देखो, एक्सप्रेस जो हम लोग का है वो एक इस तरीके का बैकएंड है कि उसको अगर हम लोग रन कर देते तो वो लगातार चलता रहता है और वो चलता ही रहता है हमेशा 24/7 अनलेस तुम खुद उसको बंद कर दो। और कोई भी हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं तो उस बैकएंड में हिट हो जाती है। लेकिन जो हम लोग का नेक्स्ट जेएस है इसमें ये खासियत है कि ये एक एज रन टाइम वाला बैकएंड है। इसमें हम लोग फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, बैकएंड भी कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक एक्सप्रेस जेएस नेक्स्ट जेएस का बैकएंड चलता नहीं रहता है। इसमें जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं तब वो बैकएंड पे एपीआई हिट होती है, तब हम लोग का बैकएंड चलता है। तो ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ये ट्राई कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग ने डेटाबेस कनेक्शन कर लिया है तो हम लोग को अब बैकएंड को रन करना है ताकि हम लोग का डेटाबेस इस्टेब्लिश हो जाए। तो एक्सप्रेस जेएस में तो वो आराम से हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट जेएस में वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, वो एक बेटर वे के लिए बना है। तो तुम्हें करना है क्या होगा, तुमको एक ऐसा स्टेट बनाना होगा जिससे एक बार कनेक्शन बनने के बाद हमेशा से वही डेटाबेस कनेक्शन इस्तेमाल हो तुम्हारे नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग ने एक सिंपल सा हम लोग ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। यहाँ पे हम लोग ने एपीआई के राउट में ही यहाँ हम लोग ने डेटा कनेक्शन बनाया हुआ है, जो कि यहाँ नहीं बनाना होता है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी फोल्डर करके उसमें हम लोग को सारी चीज़ें करनी होती है, और जैसे ही हम लोग का डेटाबेस इस्टेब्लिश हो जाता है तो हम लोग उसको ही इस्तेमाल करते हैं अगर वो इस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो सिर्फ एक बार हम लोग का डेटाबेस कनेक्ट होता है जैसे ही फर्स्ट रिक्वेस्ट आती है, और उसके बाद वही डेटाबेस का कनेक्शन, वही हम लोग का पूल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जैसे हम लोग ने 3 राउट बना रखे हैं, एक गेट, एक पोस्ट और एक डिलीट। तो यहाँ पे हम लोग के पास ढेर सारा डेटा है, और यहाँ पे हम लोग एज सेट कर सकते हैं और मिन एज और मैक्स एज कर सकते हैं। हम लोग नया डेटा भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे नया डेटा जैसे ये ऐड कर दिया, एज हम लोगों ने डाल दिया कुछ भी, ठीक है, 15-19। अब हम लोग जैसे ही चेक फेक वोट्स में करेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट एक और रिक्वेस्ट जाएगी, और जितना भी हम लोग का डेटा आया हुआ है ना वो एक बार हम लोग का अपडेट होगा, और जितने भी फेक वोट्स होंगे वो आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक गिवरिश नेम है, एज ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, एज ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मैक्स 70 कर देंगे तो यहाँ पे तुम देखोगे अब 70 के तौर पे हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, और यहाँ पे हम लोग का परसेंटेज भी दिख जाता है, और इन सबको हम लोग ऐसे सिंपली डिलीट कर सकते हैं ताकि किसी को भी कभी भी पता ना चले।